हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग आज CSE के बारे में बात करेंगे, जो काफी प्रचलित है IAS, IPS और IRS के लिए। हमें पता है इसको हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये कौन कंडक्ट कराता है और किस तरह का सिलेबस है और कौन इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग एक सीरीज की तरह इसे हम लोग लेकर चलेंगे। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज एक ओवरव्यू होगा किस तरह का एग्जाम है, पैटर्न क्या है, एज क्या है, अटेम्प्ट क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। और इसी तरह एक सीरीज के तहत हम लोग सब कुछ देखेंगे, वो चाहे बुक लिस्ट हो या तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए आज को हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एग्जाम है कंडक्ट कौन कराती है। ये एग्जाम मेनली कौन कंडक्ट कराती है? तो यूपीएससी कराती है एग्जाम कंडक्ट, जिसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग भी कहलाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 312 में जिसका कहीं न कहीं उल्लेख है। ठीक है। यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा देखेंगे। तो एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, और बेस में आप लोग देखोगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो मुख्यतः आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से रिलेटेड है। ज्यादातर लोग इसी के लिए करते हैं। इसमें वैसे सर्विसेज तो 19 हैं, 19 सर्विसेज हैं, जिसमें से 4 सर्विस जो है वो ग्रुप बी की है, बाकी जो है ग्रुप ए की सर्विसेज है। ठीक है। तो एनडीए जरा सा हम लोग देख लेते हैं। एनडीए जो है, हम लोग ये भी बाद में यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जो एग्जाम्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका फुल फॉर्म है, जो आर्मी में नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में जाने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसका हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे, है ना। और ये जो है 12 लेवल पे होता है। और सीडीएस जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है, इसमें भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अधिकारी के रूप में जाने के लिए एग्जाम कराया जाता है, जो ग्रेजुएशन के लेवल पे लिया जाता है। और एक एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। ज्यादातर हम लोग जो ये देख रहे हैं ये फोर्स से रिलेटेड है, जो इसमें भी अधिकारी के रूप में जाया जा सकता है। एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये जो अर्धसैनिक बल हैं, इनमें अधिकारी के रूप में जाने के लिए यह एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें मुख्यतः
AC यानी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में नियुक्ति होती है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी डिटेल्स भी बाद में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग मुख्यतः एक ओवरव्यू देखेंगे जो ये है IAS, IPS, IRS। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप लोग यहाँ IAS, IPS, IRS देख रहे हो। IFS भी है ना, IFS और IFOS है ना, ये भी IFS इसको जनरली कहते हैं, लेकिन ये IFS क्या है, ये फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड है। बाद में हम लोग इसको देखेंगे, जब सिलेबस देखेंगे तो पीटी में काफी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को, ज्योग्राफी के चीजों को, ज्यादातर एनवायरमेंट के कैटेगरी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं IFS के एग्जाम के कारण पूछा जाता है ना। तो मेनली ये IAS, IPS और IRS के बारे में हम लोग फोकस 3 पे इसलिए करेंगे, और भी सर्विसेज हैं इसमें, इंडियन डिफेंस सर्विसेज से भी रिलेटेड है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी है, IRS IT भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मेनली हम लोग ज्यादातर इन 3 सर्विसेज को ही जानते हैं, और जो लोग सेवा देना चाहते हैं इन्हीं 3 सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं, है ना। तो ये हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे उम्र सीमा की बात की गई है। उम्र सीमा जो है किसके लिए, कौन सी उम्र होनी चाहिए या है, वह हम लोग देखेंगे। तो एज लिमिट क्या है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आप एग्जाम दे सकते हो, है ना, जिंदगी भर एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। तो जनरल जो है उनके लिए एज क्या है, एज की क्राइटेरिया जो है 21 वर्ष से 32 वर्ष तक है ना। और ओबीसी के लिए क्या है, 21 से 35 वर्ष, और SC ST जो है उनके लिए 21 से 37 वर्ष है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम जो है, जो कैंडिडेट होंगे उनको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो भी एग्जाम दे सकता हूं क्या, सेकेंड ईयर में हूं तो भी दिया जा सकता है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फाइनल ईयर में जब भी रहोगे, फाइनल ईयर में जब रहोगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है 1 वर्ष में एक बार ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम लोग देख लेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दोगे तो आप मतलब कंटिन्यू दे सकते हो, जितना चाहो दे सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें अटेम्प्ट है ना। जैसे अभी ज्यादातर बिहार, झारखंड, ये जो स्टेट्स हैं इनमें अटेम्प्ट की सीमा नहीं है अभी, है ना, इसमें अटेम्प्ट की सीमा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में अटेम्प्ट की सीमा है। अब वो हम लोग देखेंगे। तो जनरल जो है, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट है ना। ओबीसी 9 और पीडब्ल्यूबीडी जो है उनके लिए 9 अटेम्प्ट है, और SC ST जो है उनके लिए अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है का मतलब हम लोगों ने ऊपर देखा कि 37 वर्षों तक ही दिया जा सकता है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर देते रहो। चलो अब हम लोग फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि फी क्या यूपीएससी लेती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए लेती है। बाकी जो SC ST पीडब्ल्यूबीडी जो है और फीमेल जो है
उनके लिए फीस जो है 0 है ना। चलिए तो आगे देखेंगे अब हम लोग। एग्जाम जो है 3 चरणों में लिया जाता है ना। 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लिया जाता है, जिसमें से प्री, मेन और अंतिम जो है, जिसको हम लोग जनरली इंटरव्यू भी कहते हैं या पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है ना। तो प्री में क्या होता है, 400 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में क्या होता है, 1750 मार्क्स का होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है 275 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो है 2025 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है इसी नंबर पे मेरिट बनाया जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स जो है, प्री जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं, उसमें से एक पेपर जो है जीएस का पेपर होता है जो 200 मार्क्स के होते हैं। दूसरा पेपर जो होता है जिसको सीसैट पेपर 2 कहा जाता है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी 200 मार्क्स होते हैं, परंतु यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। इसमें आपको 33 मार्क्स लाने हैं, है ना। इसमें क्या है, जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीसैट पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या है, इसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। 1/3 नेगेटिव है ना। 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन सही के मार्क्स काट लिए जाएंगे। ऐसे सीधे शब्दों में आप समझो इसको, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, हमने बात कर लिया। ऑब्जेक्टिव में आप लोग, जहां तक मैं समझता हूं आप लोग जानते होंगे, फिर भी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, यूपीएससी में ज्यादातर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चंस पूछकर। उनमें से एक आंसर आपको चूज करना है। और हम लोग ये बाद में सब देखेंगे किस तरह से आंसर को चूज करना है। एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड हम लोग जानते हैं उन हर चीज को देखेंगे, किस तरह किया जाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि पीटी में जो है, पीटी के जो मार्क्स जो है 400 मार्क्स हैं, पीटी के 400 मार्क्स जो है, लेकिन पीटी क्लियर करने के लिए 200 मार्क्स पर ही मेरिट निकाला जाता है या क्वालिफाई करने के लिए देखा जाता है। पेपर 2 जो है सीसेट, उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी उसको भी पास करना आपको आवश्यक है। 33% मार्क्स ही लाना है, लेकिन आवश्यक है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अगली जो सीरीज होगी इसकी, हम लोग उसमें डिटेल में बात करेंगे कि पीटी के क्वेश्चन किस तरह होते हैं, पैटर्न क्या होता है, पेपर जीएस 1 और पेपर 2 सीसेट के बारे में भी देखेंगे। अगला जो है मेंस जो है, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होता है, जो पहला पेपर ए है जो 300 मार्क्स का होता है, और पेपर बी यानी 2 है वो इंग्लिश का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। और पेपर ए में क्या है, आप 8वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी भाषा के आधार पर आप लैंग्वेज के आधार पे एग्जाम चूज कर सकते हो या दे सकते हो, जिसमें हिंदी, उड़िया, बांग्ला
ये सारी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में है, उससे आप ले सकते हो। अगला जो है, ये सारी जो है ये मेरिट डिसाइड करती है। ये जो नंबर, जो ये पेपर जो है वो मेरिट में जुड़ता है, इसका ध्यान रखना है ना। तो इसमें पहला पेपर जो है, पेपर 1 भी कहते हैं इसको, ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो निबंध का पेपर है ना। ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे, बाद में देखेंगे अच्छे से इन चीजों को। वो निबंध का पेपर है। अगला जो है, अगला पेपर जो है वो जीएस का है। जनरल स्टडीज की बहुत ही महत्ता है इस एग्जाम्स में, है ना। इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस है जनरल स्टडीज की, है ना। तो इसमें 4 पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स के सभी होते हैं। टोटल क्या होता है, 1000 मार्क्स का जो है ये जीएस पेपर होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, वेटेज कैसा है, आप लोग समझ सकते हो इसको। हम लोग जीएस पेपर में क्या है, कैसे है, जीएस पेपर 1 में क्या है, हम लोग सिलेबस भी अच्छे से देखेंगे। 1, 2, 3, 4, है ना, एथिक्स है ना। तो मैं इसी क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एथिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा। और अगला जो है हम लोग ऑप्शनल पेपर होता है इसमें, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जो 250 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है। उसमें क्या क्या होता है, प्राचीन भारत, पहले पेपर में प्राचीन भारत, फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 जो है उसमें प्राचीन भारत और क्या पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत पूछा जाता है। और पेपर 2 जो है उसमें आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में पूछा जाता है। अब आप लोग ये मत समझना कि हिस्ट्री ही सिर्फ पूछा जाता है। मैं जनरली हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। तो मैं जनरली ये जो बता रहा हूँ पेपर 1 और 2 के बारे में, तो ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। और मैं इन हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस भी शुरू कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार बताया है, आप लोगों को याद हो तो, जिन्होंने ये वीडियो देखी है। पर डिटेल इस तरह से हम लोगों ने सिलेबस आदि पे चर्चा नहीं की है। तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज की क्लासेस को। कुछ भी कमेंट हो, आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। कुछ पूछना हो, जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करना। उसका आंसर हमेशा देने के लिए मैं और मेरी टीम तत्पर है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग अगली सीरीज में आगे की चीजें देखेंगे। कुछ भी इसमें मैंने अगर छोड़ दिया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना है। इन चीजों से ही रिलेटेड जितना हम लोगों ने जितने पर चर्चा की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, है ना। उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हो। तो जनरली ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में एक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा, है ना। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।